हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है गांधी एरविन पैक्ट 1931। जैसे कि हम जानते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर कर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। और उसके एक महीने के बाद यानी मई 1930 को साइमन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी। यही साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नवंबर 1930 में लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया था, जिसमें कांग्रेस ने आने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। देखिए देखिए, आई हर्ड कांग्रेस हैज डिक्लाइन द मीटिंग इनवाइट। तो इनविटेशन दिया गया था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर आने के लिए डिनाई कर दिया। अब उसके पीछे रीज़न क्या था? कांग्रेस ने इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मना इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस उस टाइम में इंडिया में अंग्रेज़ों के खिलाफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कर रही थी। और जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस अंग्रेज़ों के खिलाफ ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो अंग्रेज़ों के जितने भी लॉज इंस्टीट्यूशन थे उसको उन्होंने बॉयकट किया था। तो अब ये सारे बॉयकट करने के बाद कांग्रेस इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म पे कैसे चर्चा कर सकती थी। तो इसलिए कांग्रेस ने इसके लिए आने को मना कर दिया। आप ही सोचिए कि उस टाइम में इंडिया में इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा था कि कई लोग इससे जुड़ गए थे, और खुशी खुशी 60,000 से ज़्यादा लोग भी जेल में जाने को तैयार हो गए थे। जब ऐसी पार्टी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेंगी, तो अगर इंडिया से कोई और भी इसे अटेंड करता है तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। अब जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, पूरी तरह से वो फ्लॉप हो गई, तो उस टाइम के जो वाइस राय थे लॉर्ड एरविन, उन जो 1926 से 1931 तक इंडिया के वाइस राय थे, उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें आप कांग्रेस को मनाइए और किसी तरह से उनको उसमें लेकर आइए। अब देखिए, लॉर्ड इरविन की जॉब आ गई थी खतरे में। पूरी तरह से उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेशर कर दिया था कि भाई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको कांग्रेस को लाना है। तब इस टाइम में एरविन ने क्या किया, गांधी जी को पकड़ा, भागते भागते उनके पास गए, उनसे बात की कि चलो भाई, आप गुस्सा आप थूक लो, हम बैठकर बात करते हैं। इसके बाद 15 दिन के ड्यूरेशन में इन दोनों के बीच में, गांधी और एनविन के बीच में 8 मीटिंग्स हुए। इस जो मीटिंग्स हुए और इसमें जो डिस्कशन हुआ, तो वही है गांधी एरविन पैक्ट, जो हुआ था 5 मार्च 1931। तो इसमें क्या क्या बातचीत हुई गांधी जी और एरविन जी के बीच में, ये सारी चीज़ें हमको इस आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए, 15 दिन के ड्यूरेशन में गांधी जी और एरविन के बीच में मैंने कहा कि 8 मीटिंग्स हुए। इन सारी मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ, जो बातचीत हुई, उसका जो आउटकम है उसे ही हम कहेंगे कि एरविन और गांधी ये पैक था। तो इसमें इस पैक में क्या क्या है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। पहली बात, तो गांधी जी ने मान लिया कि वो स्टॉप कर देंगे सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। इसके बाद कांग्रेस एग्री टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इसके लिए भी कांग्रेस रेडी हो गई कि वो अटेंड करेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। अब ये दो चीज़ें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अच्छी है, बट हमको क्या मिला? ठीक है, तो देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स हु डू नॉट हैव एनी वायलेंस केसेस अगेंस्ट देम। तो मान लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जितने जितने उन्होंने पॉलिटिशियन को जेल में बंद करके रखा है, बट जिन पर एकदम सीरियस वायलेंस के केसेस नहीं है, उन सबको वो रिलीज कर देंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बात इस पैक में उन्होंने मान ली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसके सिवा देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू रिटर्न द लैंड कन्फिस्केटेड फॉर नॉन पेमेंट
ऑफ टैक्सेस। तो टैक्स ना देने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन जिन लोगों की ज़मीनें जब्त कर ली थी, अब वो भी उनको रिटर्न मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो था उस टाइम में, जिसने इंडियंस ने इनकी जॉब छोड़ दी थी, खुद की जॉब इस मूवमेंट के लिए, क्योंकि गांधी जी ने और कांग्रेस ने कहा था, तो उनको भी उनकी जॉब पे रिजॉइन किया जाएगा। और देखिए पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज आर नाउ अलाउड टू मेक साल्ट, ये भी एक अच्छी बात हुई थी। इसके साथ साथ ही देखिए विदेशी सामान और शराब बेचने वाली दुकानों के बाहर पीसफुल पिकेटिंग करने के लिए भी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी। जैसे कि एरविन और गांधी जी की ये मीटिंग 15 दिन चली थी। इस मीटिंग में गांधी जी ने, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी ने एरविन से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की फांसी को टाला जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है, ठीक है। बट ये डिमांड एरविन ने गांधी जी की नहीं मानी थी। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे गांधी और एरविन पैक्ट के, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसकी नोट्स बनाइए। मैंने ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसके ही हिसाब से इस वीडियो को डिज़ाइन किया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल विजन स्टडी IQ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।